एक बाबा जो भगवान की भक्ति में 24 घंटे डूबा रहता है। उसकी अलबेली भक्ति को देखकर दुनिया दंग रह जाती है, क्योंकि ईश्वर के नाम पर इस शख्स ने अपनी पहचान तक मिटा दी। वो पहचान जो उसे जन्म से मिली थी, उसी पहचान को मिटाकर ये बन गया आदमी से औरत। जैसे जैसे उसकी भक्ति परवान चढ़ी, उसके भक्त भी बढ़ते गए। होटल के कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ ये वही शख्स है जिसे लोग इंद्रजीत देवा के नाम से जानते हैं। इंद्रजीत देवा की भक्ति एक छलावा है, हकीकत में वो है जिस्म का पुजारी। जिस्म भी नौजवान लड़कों का, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि कहानी क्या है। मर्द से औरत बने बाबा इंद्रजीत देवा की सच्चाई जी न्यूज के कैमरे में कैद हुई। कैसे एक शख्स साल दर साल लोगों को भक्ति के नाम पर चूना लगा रहा है, कैसे आस्था और विश्वास का खून करके चल रहा है हवस मिटाने का खेल। बात करेंगे हम सीधे बाबा इंद्रजीत देवा से, जो हमारे साथ चंडीगढ़ स्टूडियो से मौजूद हैं। साथ ही जानेंगे डॉक्टर सबीर मल्होत्रा से कि आखिर क्या होती हैं वो कामनाएं जो मजबूर करती हैं एक शख्स को आदमी से औरत बन जाने पर। लेकिन उसके पहले आइए देखते हैं एक और रिपोर्ट जो बताएगी कि कैसे राज खुला बाबा इंद्रजीत देवा का। पंजाब के मोगा शहर के बीचों बीच है एक मंदिर, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर में देवी दुर्गा के सामने रोज जमती है सैकड़ों भक्तों की भीड़। जेलों की पलटन में यूं तो महिलाएं भी हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा तादाद है ऐसे शागिर्दों की जो बन चुके हैं मर्द से औरत। अपने शागिर्दों की टोली के साथ अलबेली भक्ति की अगुवाई करता है इंद्रजीत देवा। ये वही शख्स है जिसकी भक्ति का पाखंड आप देख चुके हैं। लेकिन भक्ति और पाखंड से अनजान हजारों भक्त इंद्रजीत देवा और उसकी टोली की अनोखी भक्ति से मंत्रमुग्ध होकर यहाँ आते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में आने वालों की मनोकामना पूरी हो जाती है। यही सब सुना था चंडीगढ़ के जसविंदर ने। जसविंदर जिसकी उम्र है 22 साल, गठीला बदन और देखने में बेहद स्मार्ट और हैंडसम। बचपन से जसविंदर का एक ही सपना था, एक जाना पहचाना मॉडल बनना। जसविंदर चाहता था कि अपने करियर की शुरुआत ऊपर वाले की दुआ लेकर करे, लेकिन आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने लिए जब वो मोगा के इस मंदिर में पहुंचा तो फंस गया एक अजीबो गरीब भंवर जाल में। जसविंदर की मुलाकात इंद्रजीत देवा से हुई, लेकिन कुछ ही मुलाकातों में उसकी सारी आस्था चकनाचूर हो गई। तुम मेरे मठ में आ जाओ, करियर उधर क्या भटक रहे हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, ऐश मौज करना है। यहाँ पे दासियाँ मेरे पास एक से एक है, मैं भी उनके साथ करता था, अब भी करता हूँ, लेकिन मुझे मर्दों के साथ ही काम करने में बहुत मजा आता है। जो कुछ हमें जसविंदर बता चुका था उसे शायद अब तक कोई नहीं जानता था, या फिर जो जानता था उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुलकर इंद्रजीत देवा के खिलाफ मुंह खोल सके। लेकिन दुनिया की नजरों में सच्चा भक्त इंद्रजीत देवा जसविंदर की नजरों में एक पाखंडी से ज्यादा कुछ नहीं था। हेलो जी, बार बार फोन कट जा रहा है, क्या बात है देवा जी? हाँ जी। कहीं फोन काट दे रहे हो आप, क्या बात है?
जसविंदर ने इंद्रजीत देवा को फोन लगाया और जैसे ही उसने ये बताया कि वो मोगा के ही एक होटल में रुका है, इंद्रजीत देवा उससे मिलने फौरन होटल में आ धमका। इंद्रजीत देवा कमरे तक पहुंच चुका था, लेकिन उसकी शातिर नजरें कमरे के हर कोने में कुछ तलाश रही थी। जैसे ही उसके दिल को ये तसल्ली हुई कि सब कुछ ठीक ठाक है, उसके भगवा चोले के अंदर छुपा हुआ शैतान जाग उठा। वो जसविंदर के जिस्म से अपनी हवस की आग मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया। तो बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद इंद्रजीत देवा और जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर समीर मल्होत्रा। पहले चलते हैं चंडीगढ़, जहां से खुद इंद्रजीत देवा मौजूद हैं। इंद्रजीत, क्या कहना है सफाई में आपका इस बारे में? पहले तो आप बताइए, आपको मेरी जिंदगी कैसे था, किसने हक दिया ऐसा खिलवाड़ करने के लिए?